हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, हमें a का मान निकालना है, हमें सवाल में ये दिया गया है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले हमें tan को cot के रूप में बदलना होगा या cot को tan के रूप में बदलना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो क्वेश्चन समझिए सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए हम इसको कॉपी पे कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन में दिया गया था, हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले हम कॉट में बदल लेते हैं। अगर आपको सुविधा होता है कॉट को टैन में बदलने में तो आप कॉट को टैन में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए हम पहले टैन को कॉट में बदल लेते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a थीटा की जगह पे है, तो ये क्या हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। हम फार्मूला तो पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए थीटा की जगह पे 2a तो हो जाएगा tan 2a। सवाल में दिया गया है tan 2a, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बराबर का साइन दिया गया है, बराबर का साइन दे देते हैं दोस्तों। लिखा है कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो हम लिख देते हैं कॉट a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, कैंसिल हो गया दोनों। अब बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 18 डिग्री को हम बराबर के बाएं साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 90 और 18 मिलके हो जाएगा 108। और ये 2a को हम उस तरफ भेज देंगे, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो गया 3a। अब ये 3 से कटेगा 36 बार में, तो a आ गया 36 डिग्री। हमें यही निकालना था दोस्त, निकल गया। अब हम बगल में लिख देते हैं उत्तर। ठीक है ना, हो गया, ये हमारा बन गया तीसरा सवाल। अब देखिए अगला सवाल इसके बाद वाला। देखिए दोस्तों 8.3 का ये है चौथा सवाल आपके सामने। चौथा सवाल लिखा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है tan a बराबर cot b, तो हमें क्या करना है a और b का योग 90 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसको हम कैसे मिनट भर में हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यही दिया गया था सवाल में, हमें प्रूव करना था a प्लस बी का योग 90 डिग्री होगा, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, हमें ये प्रूव करना था। तो दोस्तों इसको हम प्रूव करने के लिए इसको हम एक काम करेंगे, या तो हम tan को cot में बदल लेते हैं या cot को tan में बदल लेते हैं। आपको जो काम करने में सुविधा हो आप वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर बराबर ही आएगा, दोनों से प्रूव हो जाएगा। हम tan को cot में बदल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए cot 90 डिग्री माइनस a, ये क्या हो गया a की जगह पे थीटा की जगह पे a है, तो हो गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला tan थीटा। थीटा की जगह पे a है तो हो जाएगा tan a। सवाल में भी दिया गया है tan a, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है cot b। ठीक है, यहाँ भी देखिए cot से cot कैंसिल हो जाएगा, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बराबर b। ठीक है, इधर देखिए a माइनस में है, इसको हम बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें यही सवाल में प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर चुके, तो बगल में हम लिख देते हैं प्रमाणित। प्रमाणित हो गया, यही करना था दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, आसान तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद वाला अगला सवाल। देखिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का ये रहा पांचवा सवाल आपके सामने। दिया गया है सवाल में, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें a का मान निकालना है और हमारे सामने दे रखा है cos 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हमें फिर वही काम करना होगा, दोनों को सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना होगा। ये सेक है, हमें इसे कॉसेक में बदल लेना है, या फिर इस कॉसेक को हमें सेक में बदल लेना है। दोनों में से कोई भी एक काम हम करें तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। आपको जो काम में सुविधा हो, आपको जिसको परिवर्तित करने में सुविधा हो आप उसको परिवर्तित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम फिलहाल सेक को कॉसेक में परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए कॉपी पे हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों यही दिया गया था सवाल में, अब हम सेक को कॉसेक में बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए सेक को कॉसेक में हम कैसे बदल रहे हैं, 90 डिग्री माइनस 4a। 4a थीटा की जगह पर है,
तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। थीटा की जगह पे 4a है तो हो जाएगा सेक 4a। देखिए सवाल में दिया गया है सेक 4a, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बराबर में लिखा गया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो हम लिखते हैं कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए कॉसेक इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, 20 डिग्री इधर माइनस में, हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 90 और 20 मिलके हो गया 110 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 5a। ये 5a कैसे हुआ, ये 4a इधर माइनस में था, ये बराबर के उस तरफ गया तो हो गया 5a, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा a बराबर 22 डिग्री, ठीक है। यही हो गया हमारा उत्तर। अब आप सोच रहे होंगे a बराबर 22 कैसे आया, देखिए कैसे आया। इस 5 को जब 110 से काटेंगे, इस 110 को जब 5 से काटेंगे तो आएगा ना 22। देखिए हम आपको अलग जगह पे फिर से बता देते हैं। 5a बराबर दे रखा है 110, तो a बराबर हो जाएगा 110/5। अब 5 से ये 22 बार में कट जाएगा। ये रफ काम था, इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है, करना भी है तो बगल में करना है, यहाँ क्वेश्चन के बगल में नहीं। हो गया ये सवाल हल। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का छठा सवाल ये है आपके सामने। सवाल कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ठीक है। सवाल कह रहा है अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है, अंतःकोण का मतलब होता है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किसे कहेंगे, देखिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये त्रिभुज है, इसके अंदर का जो कोई भी कोण हो, ठीक है, इसके अंदर 3 कोण है, इन तीनों कोणों का योग यानी इन तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। सवाल यही कह रहा है, देखिए हम आपको सवाल में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अंतःकोण लिखा गया है, इस अंतःकोण का मतलब अभी हम बता चुके, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें ये पता है। अब इसी के आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कॉपी पे हम कैसे हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एंगल बी प्लस सी, ठीक है, एंगल बी प्लस सी का ही बात किया है। हम बाएं पक्ष को लेकर चलते हैं, LHS को लेकर चलते हैं, तो बी प्लस सी का ही बात किया है, तो हम बी प्लस सी को ही एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी को हम एक तरफ रखेंगे और 180 डिग्री, और देखिए इधर एंगल ए माइनस में है, इसको इस तरफ हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और आप देखिए सवाल में दे दिया है पहले ही, बटा 2 कर दिया है दोनों तरफ, LHS में भी RHS में भी दोनों तरफ बटा कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम बटा करते हैं, और बटा करने से पहले हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। देखिए दोस्तों हम लिख दिए दोनों ओर 2 से भाग करने पर। अब दोनों ओर जब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, एंगल बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और इधर भी जब 180 डिग्री माइनस ए को जब हम 2 से भाग करेंगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एंगल बी प्लस सी बाई 2 रहेगा ही, इसको तो और भी हल नहीं कर सकते हम, ये रहेगा ही। लेकिन जब इस 2 से 180 को भी भाग करना है, इस 2 से ए को भी भाग करना है, तो पहले हम 180 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन होगा, एंगल ए बाई 2 ऐसा ही होगा, हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, यहाँ पर हम देखिए आपको साइड में थोड़ा सा अलग करके बता देते हैं। मेरा कोशिश ये होता है कि हम आपको गुना भाग तक भी सिखा दें, ताकि आपको सवाल हल करने में कहीं कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 180 डिग्री बटा 2 माइनस एंगल ए बटा 2 ऐसा होगा ये, ठीक है। 180 बटा 2 माइनस फिर एंगल ए बटा 2 ऐसा होगा। अब ये 2 से कटेगा 90 बार में, तो हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। हम देखिए यहाँ पर भी लिखे 90 माइनस ए बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सवाल में कह रहा है, सवाल में दोनों साइड ए साइन ले रखा है, ठीक है, इधर बाएं तरफ साइन ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे सवाल में भी हल करते समय लिख देंगे यहाँ पर दोनों ओर साइन से गुना करने पर, ठीक है।
देखिए दोस्तों, हम लिख दिए दोनों ओर साइन से गुना करने पर। अब हम कर देते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर है, दिया हो तो दे दिए बराबर, यहाँ भी लगेगा सब में साइन, साइन से सबको गुना कर रहे हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। अब आप एक चीज़ पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इधर का तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर आपका मन नहीं है एंगल बी और एंगल सी देने का, ये एंगल लगाने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सही है, और अगर लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर या थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 की जगह पे है थीटा दिया हुआ, थीटा की जगह पे एंगल ए बाई 2 है दिया हुआ, तो इधर भी हो जाएगा कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 एंगल ए बाई 2 या सिर्फ ए बाई 2, यही हमें प्रूव करना था, तो हम बगल में लिख देंगे प्रमाणित, ठीक है, ये प्रूव हो चुका। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 का 7वां ये सवाल है, ये आखिरी सवाल है 8.3 का। सवाल कहता है, यदि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये देखिए 0 और 45 डिग्री के बीच का कह रहा है, लेकिन यहाँ दे रखा है 67 डिग्री और 75 डिग्री, यानी 0 और 45 के बीच का नहीं है। तो हमें क्या करना है, साइन 67 डिग्री है ना, इसको हमें इस रूप में लिखना है कि 45 डिग्री से कम हो, यानी यहाँ जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए, और यहाँ भी जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री से कम और 0 और 45 डिग्री के बीच का होना चाहिए। तो हम बदलते हैं, इसको 67 डिग्री है, इसको हम 45 डिग्री से कम करने की कोशिश करेंगे, और ये 75 डिग्री है, इसको भी हम 45 डिग्री तक करेंगे। देखिए कैसे हम इसको हल करते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये दे रखा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस के रूप में लिख सकते हैं ना, कि साइन 90 डिग्री माइनस, अब थीटा के जगह पर हम क्या रखें कि 67 डिग्री आएगा, आपको घटाने पर मिलेगा 23 डिग्री, ठीक है। अब 90 में से जब 23 घटेगा तो बचेगा 67, यानी 67 हो जाएगा क्या, साइन सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है, नहीं ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा, पहले प्लस का साइन है, पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए वही होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस, हाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कैलकुलेट आप करके देखिए, ठीक है। 90 में से अगर 15 को घटा देते हैं तो 75 बचता है ना, आप इसको कैलकुलेट करिए अपने मन में, ठीक है। अगर 90 में से 15 घटा देते हैं तो हो जाएगा 75 डिग्री, तो हो जाएगा ये कॉस 75 डिग्री, सवाल में भी दे रखा है कॉस 75 डिग्री, ठीक है। यहीं पे अधिकांश लोग कन्फ्यूज होते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 90 में से 23 घटेगा तो बचेगा क्या, 67 डिग्री, यहाँ देखिए लगा हुआ है साइन, तो हो जाएगा साइन 67 डिग्री, ये देखिए साइन 67 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप का लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है दिया हुआ है 23 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री प्लस, यहाँ देखिए आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 15 डिग्री है दिया हुआ, तो इसके बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 15 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री, ठीक है। हमें यही करना था, आ गया। अब देखिए सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का होना चाहिए कोण, ठीक है। ये देखिए 23 भी है 0 और 45 के बीच का, सही है। 15 भी देखिए है 0 और 45 के बीच का, सही है। हमें यही करना था, अब हम ऐसा कर दिए हैं तो बगल में लिख देते हैं उत्तर, ठीक है। एक चीज़ अगर आप इसमें अगर ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर ये फार्मूला जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अगर आप इस फार्मूला को बगल में लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों हम कोशिश किए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो आप दोस्तों में शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख के उससे कुछ सीख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, धन्यवाद।